वाराणसी और बरेली में मतगणना से पहले नया विवाद पैदा हुआ है, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। क्या आरोप है, सियासी जंग किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चल रही है, आइए दिखाते हैं आपको। गिनती से पहले छिड़ा घमासान, नतीजों से पहले ईवीएम पर बवाल। यूपी के बरेली और वाराणसी में मतगणना से पहले संग्राम छिड़ा है। वाराणसी में ईवीएम बदलने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, तो बरेली में बैलेट पेपर कचरे के ढेर में मिलने की साजिश का आरोप भी बीजेपी पर है। वाराणसी में ईवीएम से लदी 2 गाड़ियों को एसपी के कार्यकर्ताओं ने रोका। अखिलेश यादव ने इस गड़बड़ी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद एसपी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। एसपी नेता वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकारी ये तो मानते हैं कि ईवीएम मूवमेंट में गलती हुई, लेकिन ईवीएम के बदले जाने के आरोप को खारिज करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि कल ट्रेनिंग थी उसकी, कल ट्रेनिंग थी और इस कारण उसको ईवीएम निकाल के यूपी कॉलेज ट्रेनिंग के लिए निकाला। मेरा सिंपल प्रश्न है कि भाई जो आपकी ईवीएम की लिस्ट है जो पोलिंग पर्सन में यूज हुई, उसका मिलान उस ईवीएम से कर ले। वो गाड़ी बाहर उन्हीं के उसमें वहाँ पे है, वो मिलान कर ले। अगर वो ईवीएम मैच करता है वो जरा निकालिए। जो अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। इस बवाल के बाद बीएसपी दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही है और ये शायद 8 विधानसभा हार रहे थे, इसलिए इन्होंने इस तरीके से बहुत बड़ा साजिश के तहत एडीएम बॉक्स बदलने का काम किए हैं। और हमारी मांग यही है कि 8 पर पुनर्मतदान किया जाए और जितने भी अधिकारी हैं इनको चुनाव आयोग बदल दे, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, अधिकारी नहीं एजेंट हैं। वाराणसी के बाद हंगामे की दूसरी खबर बरेली से सामने आई। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिले। इसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर प्रशासन और कई थानों की पुलिस भी पहुंची। आरोप है इस गड़बड़ी के पीछे बीजेपी की साजिश है। आनन फानन में प्रशासन ने भी इसे आरओ की गलती मानते हुए सफाई पेश की। मैंने परसों एडीएम साहब से कहा था कि जो गाड़ी अंदर बाहर हो रही हैं या तो उनके लिए एक रजिस्टर रखा जाए, उनकी एंट्री हो, कौन सी गाड़ी है, काय के लिए आई है। तब इन लोगों ने चेक किया तो उसमें 3 बॉक्स थे और फिर अंदर ले जाकर हम लोगों को वो बॉक्स खोल के दिखाए हैं। उसमें बैलेट पेपर हैं लेकिन अनयूज्ड हैं। देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भ्रमवश जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बॉक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है। एसपी शुरू से ही ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।